डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 89। तन्वी के घर से निकलकर अंबर ने शौर्य का नंबर अनब्लॉक कर उस पर कॉल ट्राई कर दिया, मगर उसका नंबर भी बंद आ रहा था। अंबर ने लगातार 7-8 कॉल कर दी पर रिजल्ट सेम था। उसका नंबर बंद देख अंबर ने तुरंत मनन के नंबर पर कॉल लगा दिया। अंबर की 2-3 रिंग में ही मनन ने कॉल उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से वह फोन उठाते हुए बोला। इट्स मी, अंबर हूँ कहने ही वाली थी कि मनन ने रोक दिया। आई नो ये तुम हो अंबर। अंबर के खुद का नाम बोलने से पहले ही मनन बीच में ही बोल उठा। मिस्टर मेहता, वो अंबर शौर्य के बारे में पूछने को हुई कि सामने से किसी के बोलने की आवाज आ गई। सर, खाई बहुत गहरी है, इतनी रात में नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। जो भी होगा हम सुबह ही कर सकते हैं। व्हाट यू मीन सुबह? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? सुबह तक अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? आई एम टेलिंग यू अभी के अभी अपनी टीम तैयार कर दीजिए वरना मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। फोन पर मनन किसी को डांट रहा था। उनके मुंह से इतना सब सुनकर अंबर बुरी तरह कांप गई। ऑफिसर को धमकी देता हुआ मनन ने फोन देखा तो अंबर अब भी कॉल पर थी। उसे कॉल पर देख उसने वापस से फोन कान पर लगा लिया। आई एम सॉरी। हाँ अंबर, दरअसल मैं किसी से बात कर रहा था। तुम बताओ, कुछ कह रही थी कि क्या? अंबर को दूसरी तरफ से खामोश देखकर मनन ने कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद सवाल करते हुए कहा। मनन का सवाल सुनकर अंबर की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह शौर्य के बारे में कुछ पूछ सके। वह बस एक्सीडेंट की लोकेशन पूछकर कॉल कट कर दिया। मनन से एक्सीडेंट की लोकेशन लेकर अंबर जैसे तैसे वहां पहुंची। वह किस स्पीड में गाड़ी चलाकर आए उसे खुद भी होश नहीं था। उसने जैसे ही सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर नीचे कदम रखा तो पूरा एरिया चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ था। इतने सारे पुलिस वाले डॉग्स के साथ नीचे खाई में जाने की तैयारी में लगे हुए थे। उन सब के बीच सिर्फ राजवीर और मनन, दो जाने पहचाने चेहरे थे। उन दोनों को वहां देख अंबर उनकी तरफ चले गई। ऑफिसर, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? अंबर ने धीरे से कहा। अंबर की बात पर सब लोग उसकी तरफ पलट गए। अंबर को वहां देखकर मनन की नज़र उस पर पड़ी तो पुलिस वालों के जवाब देने से पहले ही मनन बोल पड़ा। अंबर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत गहरी खाई है। तुम यहाँ आई कैसे इतनी जल्दी? मनन सवाल करता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या कुछ पता चला? शौर्य ठीक तो है ना? वैसे ये सब हुआ कैसे? शौर्य तो थोड़ी देर पहले ब्लू बार से राजवीर और मानवी के साथ घर जा रहा था ना, फिर वह यहाँ शहर से बाहर क्या कर रहा था? मनन के सवालों का जवाब देने के बजाय अंबर ने ही उसके सामने सवालों की लाइन लगा दी। अंबर के सवालों पर मनन खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब होता तो वह देता। हाँ, ये सच था कि आखिरी बार वो दोनों साथ थे और उसने उसे बहुत सी चीजें कही भी थी, पर फिर जब उसकी ओवर ड्रिंक हो गई तो उसने ड्राइवर को बुलाकर उसे घर ले जाने को कह दिया। पर शौर्य घर जाने के बजाय शहर से दूर क्या कर रहा था, यहाँ क्यों आया, उसे खुद भी नहीं पता था। मैं नहीं जानता अंबर, अभी तक शौर्य का भी कुछ पता नहीं चला। मुझे तो बस ड्राइवर का कॉल आया था। उसने कहा कि शौर्य सर ने कहा कि उसे खुली हवा में सांस लेना है, उसे इस शहर से दूर जाना है, इसीलिए वह उन्हें लोखंडवाला की ओर ले आया, मगर आधे रास्ते में उन्होंने उसे उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर चला गया। अंबर के सवालों पर उसने जवाब देते हुए कहा। मनन के जवाब ने अंबर को और डरा दिया। वह मन ही मन शौर्य के ठीक हो जाने की प्रार्थना करती हुई खामोश हो गई। अंबर को खामोश देख मनन की भी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो दोनों खामोश खड़े ही थे कि पीछे से एक ऑफिसर की आवाज आ गई। सर, हमारी टीम निकल रही है, अगर आप लोगों में से कोई आना चाहता है तो आ जाए वरना हम फिर निकल रहे हैं, एक पुलिस वाला मनन को आवाज देते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मनन ओके कहता हुआ वापस अंबर की तरफ पलट गया। अंबर, हम निकलते हैं, तुम प्लीज यहीं रुको, अगर हो सके तो प्लीज ठाकुर मैंसन चले जाना, मीरांश अकेला होगा, उसे संभालने के लिए कोई नहीं होगा। ये खबर आग की तरह फैल चुकी है, हर टीवी इसी न्यूज को दिखा रहा है, अगर वह ये देखेगा तो टूट जाएगा, प्लीज तुम उसका ध्यान रखना। हमें जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। मनन अंबर को ख्याल रखने को कहकर राजवीर और बाकी पुलिस की टीम के साथ वहां से निकल गया। उन लोगों को जाते देख अंबर सन्नाटे में जमीन पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह रिएक्ट करे तो करे। अपने सीने में वो रहे दर्द घुटन देख वह अपने सीने पर हाथ रखे नीचे जमीन पर जाकर बैठ गई। प्लीज भगवान जी उसे ठीक रखना, मैं नहीं चाहती उसे कुछ, जो अगर उसे कुछ होगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वह ऐसा कुछ कदम उठा ले, अगर जानती होती तो मैं कभी उसे इतना सब नहीं बोलती।
प्लीज आप उसे बस ठीक रखिए, मैं और किसी मौत का इल्जाम अपने सिर पर नहीं चाहती। पहले ही मीरा दी की मौत को अपने सिर पर लेकर जी रही हूँ और आज तक उस बोझ से नहीं उभर पाई हूँ। आप प्लीज इस बार ऐसा कुछ मत कीजिएगा, प्लीज उसे सही सलामत रखिएगा, भगवान जी प्लीज। अंबर नम आंखें लिए खाई की तरफ देखते हुई रो पड़ी। उसने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, मगर अपने दिल में हो रही दर्द, उस तकलीफ को छुपा ही नहीं पाई। इतने सालों तक उस प्यार, उस एहसास को अपने ही अंदर दबाए रखा, मगर आज शौर्य के ना होने की खबर सुनकर उसे सीने में दर्द हो उठा। 7 सालों का प्यार भले ही खत्म हो गया था, पर आज भी अपना कुछ असर वह छोड़ ही गया। प्रार्थना करती हुई अंबर ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जैसे ही उसने आंखें खोली तो वह शून्य को ताकते हुए उठ खड़ी हो गई। उसने बहुत कोशिश की खुद के कदम वापस गाड़ी की तरफ बढ़ाने की, मगर अपने कदम बढ़ा ही नहीं सकी। उसके पैर जमीन से जैसे चिपक से गए। अपनी इस बेबसी पर अंबर का फोन बज गया। अंबर ने पॉकेट से निकालकर फोन उठाया तो किसी बिना नंबर से फोन कॉल था। अंबर अननोन नंबर से कॉल देख जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करने को हुई, गलती से कॉल डिस्कनेक्ट के बजाय रिसीव हो गई। हेलो अंबर, दूसरी तरफ से फोन पर अगस्त्य की आवाज गूंज उठी। कॉल के दूसरी तरफ से अगस्त्य को कॉल पर देखकर अंबर की आंखों से आंसू बह निकले। अंबर तुम ठीक हो? उसकी खामोशी देख दूसरी तरफ से अगस्त्य ने फिर से सवाल कर दिया। अगस्त्य का सवाल सुनकर अंबर ने अपने आंसू पोंछ लिए। मैं ठीक हूँ मिस्टर देवराज। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? वह हकलाती हुई बोल पड़ी। अंबर की आवाज सुनकर अगस्त्य परेशान हो गया। कहाँ हो तुम अंबर? मुझे प्लीज एड्रेस दो, मैं लेने आ रहा हूँ। ओके, वह परेशान होकर सवाल करता हुआ बोला। पर अगस्त्य का सवाल सुनकर अंबर ने तुरंत मना कर दिया। आई एम फाइन मिस्टर देवराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अंबर के मुंह से ना सुनकर अगस्त्य और ज्यादा परेशान हो गया। अंबर प्लीज स्टे देयर, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, प्लीज कहीं जाना मत, तुम वहीं रहना, मैं बस रास्ते में ही हूँ। अंबर की ऐसी हालत देख अगस्त्य अंबर को शांत रखने को कहकर कॉल कट कर दिया। कॉल के 20-25 मिनट बाद अगस्त्य एक्सीडेंट की लोकेशन पर पहुंचा तो अंबर आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठी नीचे खाई की तरफ देखे जा रही थी। उसे उतनी क्रूशियल स्पॉट पर बैठे देख अगस्त्य ने पास जाकर उसे सीधे गोद में उठा लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो अंबर, वरना मैं डैड को क्या मुंह दिखाता। अगस्त्य ने अंबर को कसकर गले से लगा लिया। अगस्त्य के गले लग अंबर की आंखों से आंसू बह गए। अब तक उसने बहुत कंट्रोल किया, पर अगस्त्य के गले लग वह खुद को रोना रोक ही नहीं पाई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी अगस्त्य, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। अगर मैंने उसे उतना सब कुछ नहीं कहा था तो उसे कुछ नहीं होता। अंबर आंसुओं को लिए बड़बड़ा उठी। अंबर काम डाउन, रोना बंद करो, सब ठीक है। वो लोग सर्च करने रहे हैं, मिस्टर ठाकुर मिल जाएंगे, पर प्लीज स्टॉप क्राइंग ओके। अंबर को इस तरह रोता देख वह उसे शांत करते हुए बोला। बहुत मुश्किलों बाद जाकर उसने अंबर को शांत कराया और उसे अपनी गाड़ी में लेकर वहां से निकल गया। एपिसोड 90। अंबर अगस्त्य के साथ ठाकुर मैंसन पहुंची तो वहां एकदम सन्नाटा था। सालों बाद उस घर को देख अंबर गेट से आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाई। 4 साल पहले उसने आखिर बार उस घर से अपना रिश्ता तोड़ा था और आज 4 साल बाद वापस उसी जगह पर खड़े होकर उसके जहन में सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अंबर आ यू ऑफ, तुम ठीक हो तुम? अंबर को गेट पर बुत बने खड़े देख अगस्त्य ने पीछे से आवाज दे दी। अगस्त्य की बात पर अंबर ने हाँ में सिर हिला दिया। वह एम ओके कहते हुए जैसे जाने को हुई, फिर अपना कदम उसने पीछे खींच लिया। आई कांट, मैं नहीं जा सकती अंदर। अंबर बड़बड़ाती हुई पीछे जाने के लिए पलट गई। अंबर को ऐसे डरा हुआ देख अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंबर तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या कोई बात परेशान कर रही? देखो रिलैक्स करो, ये सोचो कि तुम बस मीरांश के लिए जा रही हो, उसे तुम्हारी जरूरत है। जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो वापस आ जाना। फॉर नाउ यू हैव टू बी स्ट्रांग ओके। अंबर को टेंशन देख अगस्त उसे समझाने लग गया। आई फाइन मिस्टर देवराज, बट मैं मीरांश को कैसे समझाऊंगी? उसे क्या कहूंगी कि मेरी वजह से शौर्य इस हालत में है? अंबर जवाब देते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है अंबर, शौर्य उन लोगों में से नहीं है जो एक इनकार से अपनी जिंदगी खत्म कर ले। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। एंड डोंट वरी, मेरे आदमी पहले ही पता लगा रहे हैं, जल्दी ही सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। तब तक के लिए प्लीज खुद को और बच्चों को संभालो। तुम्हारे पास समर और मीरांश दो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। प्लीज बाकी चीजों की फिक्र मत करो, मैं हूँ, आई विल हैंडल इट। अंबर को अपसेट देख अगस्त्य ने उसके गालों पर हाथ लगाकर समझाते हुए कहा। अंबर को ऐसे टूटा बिखरा हुआ देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। जिस अंबर से वह प्यार करता था, जिससे उसे फिर से प्यार हुआ था, वह एक स्ट्रॉन्ग अंबर थी। आज उसी अंबर को ऐसे वीक देख उसे बहुत अजीब घुटन सी होने लगी। अगस्त्य अंबर को शौर्य के दरवाजे तक ड्रॉप कर उसे ध्यान रखने को कहकर तुरंत वहां से चला गया। अगस्त्य के जाने के बाद अंबर ने डोरबेल बजाई तो कुछ ही सेकंड में दरवाजा खोल दिया।
दरवाजे पर अंबर को खड़े देख केतन दरवाजे से हटने के बजाय बीच दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। जी आप कौन, इतनी रात गए, आपको किससे काम है? वह हाथ बांधे सवाल करता हुआ बोला। उसके सवाल का अंबर कोई जवाब देती उससे पहले ही पीछे से माधवी ताई आ गई। अंबर को दरवाजे पर देख वह लड़खड़ाती हुई दरवाजे की तरफ आ गई। अंबर मैडम आप यहाँ इस वक्त? क्या आप शौर्य बाबा को ढूंढने आए हैं? पर वो तो यहाँ नहीं है, बाबा तो अभी तक घर ही नहीं आए हैं। ओहो मैं भी ना, क्या सवाल लेकर बैठ गई। आप आइए ना प्लीज, अंदर आइए, मैं बाबा को कॉल कर लेती हूँ, वो जल्दी ही आ जाएंगे। आपको पता है शौर्य बाबा आजकल आपकी बहुत बातें करते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि आप घर पर क्या क्या करती थी, कैसे रहती थी, हर छोटी छोटी बात और बताती हूँ तो फिर अपना भी वो चीजें करने लगते हैं। आजकल वो अपना ज्यादातर वक्त आपके बनाए उस गार्डन बिताते हैं, आप देखोगी तो आपको अच्छा लगेगा। अंबर को वहां देख वह एक्साइटेड होकर बोलती चली गई। इतना लंबी चौड़ी बात करने के बाद जाकर उन्हें एहसास हुआ वो दरवाजे पर है, तो जाकर वह केतन को दरवाजे पर ही शौकत खड़ा छोड़कर अंबर का हाथ पकड़े उसे अंदर लेकर चली गई। सालों बाद उस घर में कदम रख अंबर खोसा गई। वही घर, वही डेकोरेशन, यहाँ तक कि घर की एक एक चीज को उसी जगह पर देखकर वह हैरान हो गई। अंबर को हैरान होता देख माधवी ताई उसका हाथ थामे उसके पास आकर बैठ गई। ये सब शौर्य बाबा ने किया है, मैं ना कहती थी आपसे मैडम, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं पर वो कभी दिखाते नहीं थे। अगर पहले ही ये सब किया होता तो आप दोनों कभी अलग हुए ही नहीं होते। माधवी ताई गहरी सांस लेते हुए बोली। माधवी ताई की बात पर अंबर गहरी सांस लेते हुए बोली, माधवी ताई वो हमारा बीता हुआ कल था, जो होना था वह हो चुका, उस बारे में बात करके क्या फायदा। उन्हें पास्ट की बातें करते देख अंबर ने उन्हें टोक दिया। अंबर की बात पर माधवी ताई चुप हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, आप बताओ आप क्या लोगे, चाय कॉफी पानी क्या लाऊं आपके लिए? वह चाय पानी के लिए पूछते हुए बोली। कुछ नहीं ताई, मैं बस मीरांश से मिलने आई हूँ, क्या वो यही है? माधवी ताई के सवाल पर अंबर ने मना कर दिया। अंबर के मुंह से मीरांश का नाम सुनकर माधवी ताई हैरान हो गई। वह हैरानी से सवाल करती हुई बोली, मीरांश बेबी? वो तो अपने कमरे में ही है, शाम से कुछ परेशान से है, कुछ पूछा तो बता नहीं रहे हैं, बस डैडी डैडी की रट लगाए हुए हैं। जबकि डैडी का तो आपको पता है कि उन्हें मीरांश बेबी का सामने आना तक पसंद नहीं। पता नहीं क्या हुआ है, दोनों बाप बेटों के बीच की ऐसे कटे कटे से रहते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर कर के थक गई, भगवान ही जाने कब दोनों एक दूसरे की अहमियत समझेंगे। माधवी ताई बड़बड़ाते हुए अंबर को मीरांश के कमरे में लेकर चली गई। अंबर ने मीरांश के कमरे में कदम रखा तो वह रूम के एक कोने में डरा सहमा सा घुटनों में मुंह छुपाए बैठा हुआ था। उसे इस हालत में देख अंबर ने उसे आवाज दे दी। अंबर ने जैसे ही मीरांश बोला उसने घुटनों से अपना सिर ऊपर उठा लिया। अंबर को दरवाजे पर देख वह रोता हुआ उसके पैरों से आकर लिपट गया। ब्यूटीफुल आंटी डैडी, मीरांश शौर्य का नाम लेता हुआ जोर जोर से रोने लग गया। उसे इस तरह रोते देख एक पल के लिए अंबर के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे अंदाजा तो था कि आजकल की सोशल मीडिया से शायद घर में सबको पता चल गया होगा, मगर यहाँ आकर समझ आया तो सिचुएशन उल्टी हो रखी थी। मीरांश को छोड़कर बाकी किसी को कुछ पता नहीं था। मीरांश को इतनी बुरी तरह रोते देख अंबर ने उसे गोद में उठाकर अपने गले से लगा लिया। मीरांश बेबी स्टॉप क्राइंग, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे रोते नहीं है, ऐसे तो छोटे बच्चे रोते हैं, आप तो कहते हो आप बिग मैन हो ना, सो स्टॉप क्राइंग। अंबर की बात पर वह चुप हो गया। उसे चुप देख अंबर माधवी ताई की तरफ पलट गई। ताई मैं थोड़ी देर मीरांश के साथ अकेले रहना चाहती हूँ, ये बहुत डर गया है, क्या आप इसके लिए कुछ खाने के लिए बना लाओगे? माधवी ताई को दरवाजे पर खड़े होकर हैरान परेशान होते देख अंबर ने उन्हें कुछ बनाने को कह दिया। उसे शौर्य के बारे में बताना अजीब लगा, समझ नहीं आ रहा था कि बताए या ना बताए, पर फिर काफी सोचने के बाद उसे बाकी सबको परेशान ना करना ही सही लगा। अंबर के कहने पर माधवी ताई ओके कहते हुए वहां से चले गई। वह वहां से गई तो अंबर मीरांश को लिए उसके कमरे की खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। मीरांश उससे ऐसे चिपका हुआ था कि छोड़ ही नहीं रहा था। उसकी रोने की आवाजें तो कम हो गई थी पर उसकी सिसकियां फिर भी चालू ही थी। उसने रो रोकर अंबर का पूरा कंधा गिला कर दिया। उसे ऐसे रोता देख अंबर परेशान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चुप कराए तो कराए कैसे, आज से पहले कभी ऐसा कुछ किया ही था। समर तो कभी उसके सामने ऐसे रोई ही नहीं थी। अगर शायद इस सिचुएशन में भी वो होती तो वह खुद समझा रही होती, पर मीरांश का केस अलग था। मीरांश को इस तरह रोते देख अंबर ने गहरी सांस लेकर उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया। वह उसे समझाते हुए बोली, बेबी आप फिक्र मत कीजिए, डैडी ठीक होंगे, ओके। अंबर की बातों से मीरांश चुप हो गया। उसे चुप देख अंबर मीरांश का सिर अपनी गोद में लिए वहीं बैठ गई। सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, यू हैव टू कम बैक शौर्य, तुम्हें अपने बच्चे के लिए वापस आना होगा, वरना मीरांश हमेशा हमेशा के लिए बिना माँ बाप का रह जाएगा।
इसकी माँ कौन है ये तो नहीं जानती, पर शौर्य अगर तुम भी चले गए तो ये बच्चा अकेला रह जाएगा, तुम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। शौर्य प्लीज कम बैक। अंबर खिड़की के बाहर देखती हुई आंखें बंद कर प्रार्थना करने लग गई। अंबर के चुप कराने से मीरांश शांत हो गया। वह अंबर के कंधे पर रोते रोते सिर रखकर सो गया। वह जैसे सोया तो माधवी ताई खाना लेकर भी आ गई। खाना देख अंबर मीरांश को आवाज देने को हुई कि उसे आराम से सोता देख वह चुप गई। खाने को साइड टेबल पर रखकर अंबर ने उसे अपनी गोद से बेड पर सुला दिया। मीरांश को बेड पर सुलाकर अंबर कमरे से बाहर आ गई। वह जैसे बाहर आए माधवी ताई उससे आकर टकरा गई। अंबर को हैरान परेशान देख माधवी उसका पकड़कर दूसरे कमरे में लेकर आ गई। क्या बात है अंबर मैडम, सब ठीक तो है ना? थोड़ी देर पहले से देख रही हूँ, पहले बाबा परेशान थे और अब आप हो, क्या कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता? माधवी ताई सवाल करती हुई अंबर की तरफ देखने लग गई। उन्हें खुद को ऐसे घूरते देख अंबर खामोश हो गई। कुछ सेकंड्स की गहरी सांस लेने के बाद जाकर उसने जवाब दिया। अंबर ने जैसे ही जवाब दिया उसके जवाब से सन्नाटा छा गया। माधवी ताई लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर जाकर गिर गई। मैडम सर ठीक हो है ना? कुछ कह नहीं सकते अभी ताई, अभी कुछ पता नहीं चला, पर फिक्र मत कीजिए, सब लोग ढूंढ रहे हैं उसे, वह जल्दी ही मिल जाएगा हमें। उनके सवाल पर वह जवाब देती हुई बोली। अंबर के जवाब से माधवी ताई का बैठा दिल कुछ देर के लिए सही वह शांत हो गया। वह सिर हिलाते हुई वहां से चली गई। वह जैसे ही वहां से बाहर निकली, बाहर से मानवी के चिल्लाने की आवाजें आ गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुन अंबर माधवी ताई संग बाहर के लिए दौड़ गई। वो दोनों बाहर पहुंचे तो मानवी बुरी हालत में बाहर खड़ी थी। अंबर को देखते ही वह दौड़ती हुई अंबर पर झपट गई। अंबर यू बिच, आई विल किल यू, तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम्हारी वजह से शौर्य अब नहीं है। आई विल किल यू, तुमने मुझसे मेरा शौर्य छीन लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंबर दीवान, मानवी बुरी तरह चिल्लाते हुए अंबर को नोचने लग गई। उसे इस तरह पागलपन करते देख माधवी ताई बीच में आ गई। उन्होंने मानवी को खींचकर अंबर से दूर कर दिया। माधवी ताई को बीच बचाव करते देख मानवी का पागलपन और बढ़ गया। वह जमीन पर पड़ी अंबर पर चिल्ला गई। अंबर दीवान, आई विल किल यू, तुम्हें जितना बचना है बच लो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया है। अगर मैं सड़क पर आई हूं तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। तुमने मुझसे शौर्य को छीना, मेरी आखिरी उम्मीद छीनी है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, जैसे सालों पहले छीना था। मैं फिर से बर्बाद कर दूंगी। पहले तो मैंने तुम्हें बस जेल भेजा था मेरे और शौर्य के बीच में आने के लिए, पर इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। इस बार तुम्हारी सजा इससे भी बदतर होगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मानवी धमकी देती हुई अंबर पर चिल्ला गई। वह उसकी बातों ने अंबर को हैरान कर दिया। अब तक उसे बस पता था कि उसके जेल जाने की वजह मानवी थी, मगर कभी ये नहीं पता था कि मानवी ने सिर्फ उसे इसलिए जेल भेजा क्योंकि वह शौर्य से प्यार करती थी। मानवी के मुंह से इतना बड़ा सच सुनकर अंबर बुरी तरह शॉक रह गई। एपिसोड 91। शौर्य, तुम इस तरह नहीं जा सकते। यू कांट डाई लाइक दिस, यू हैव प्रॉमिस्ड, यू कांट ब्रेक योर प्रॉमिस, यू डैम इट, कम बैक। मानवी जमीन पर बैठी शौर्य का नाम लेकर चिल्लाने लग गई। उसका चिल्लाना, उसकी नफरत देख अंबर दंग रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्त की सच्चाई इस कदर काली होगी। मानवी की अपने लिए इतनी नफरत देख अंबर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वाई मानवी वाई, तुम जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी, फिर क्यों किया तूने ऐसा? तू जानती थी ना तेरे बिना कहे भी मैं शौर्य के कभी करीब नहीं जाती, फिर क्यों इतना बड़ा खेल खेला तूने मेरे साथ? क्यों हम सब की जिंदगी खराब कर दी तूने? अंबर ने सवाल करते हुए तन्वी को बुरी तरह झकझोर दिया। मानवी की इस बेपनाह नफरत ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि वह खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। बहुत हिम्मत करने के बाद जाकर वह मानवी से वह सवाल कर पाए। अंबर का सवाल सुन मानवी एकदम से होश में आ गई। वह चेहरे पर अजीब से रिएक्शन लिए अंबर की तरफ देखने लग गई। कुछ सेकंड उसे घूरने के बाद वह अजीब सी हंसी हंसते हुए अंबर पर चिल्ला गई। यू आर आस्किंग मी वाई? अंबर दीवान, तुम पूछ रही हो कि मैंने ये सब किया? मानवी अंबर की तरफ देखने लग गई। अंबर सवाल के बदले अंबर को चुप देख उसकी आंखों में नफरत भर गई। हाय कमाल है ना अंबर दीवान, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि मैंने ये सब क्यों किया? अंबर दीवान, तुमने जो किया उसके आगे वो कुछ भी नहीं था। वह नफरत से उसे घूरने लग गई। मानवी का जवाब, उसके एलिगेशन ने अंबर हैरान रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा मानवी? मैंने कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? वह हैरानी से सवाल करते हुए बोली। अंबर दीवान, मैंने तुमसा खुदगर्ज इंसान कभी नहीं देखा। जानती हो मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ कि तुम्हारी नफरत में मैं ऐसी शख्स जिसे शौर्य देखना भी नहीं पसंद करता। मैंने कितनी कोशिश की पर वो हर बार तुम्हारे पास आकर रुक गया। ऐसा क्या है तुम में जो वह मेरी सालों की मोहब्बत, सालों की शिद्दत को ठुकरा कर चला गया?
सिर्फ तुम्हारी वजह से वह मुझे सालों पहले और आज भी अकेला छोड़कर चला गया, और आज भी उसने तुम्हें चुना क्यों? क्यों तुम्हारे लिए उसने मेरे प्यार को अनदेखा कर दिया? बोलो अंबर, है जवाब तुम्हारे पास। मानवी ने उल्टा उसी से सवाल कर दिया। मानवी की बात अंबर के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसके इल्जाम पर इल्जाम सुन अंबर ने उससे सवाल कर दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? मानवी प्लीज साफ साफ बात करो, कहना क्या चाहती हो तुम? अब भी तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो, कमाल है ना तुम्हारी बेशर्मी। अगर कोई बेवफा दोस्ती की मिसाल दे तो सबसे पहले तुम्हारा नाम ले, जिसने अपनी दोस्त की खुशियां उसका सब कुछ छीन लिया। 3 सालों से मुझे दूसरे देश में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले 4 सालों से मैं ऐसी जिंदगी जी रही थी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती थी, पर तुम यहाँ शौर्य से शादी कर लेविस लाइफस्टाइल जी रही थी। तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का प्यार, उसका पैसा, शौर्य का प्यार, उसका पैसा, सब कुछ था, पर मेरे पास क्या था? ना मेरा बाप, ना मेरा प्यार और ना ही पैसा। मानवी बोलते बोलते एक सेकंड के लिए चुप हो गई। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने फिर से शुरू किया, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले सब ठीक था अंबर। मेरे पास बाप का प्यार और पैसा भले ही नहीं था, पर शौर्य था। मैं उसके सहारे खुश रहने के, जीने के ख्वाब देख रही थी, पर फिर तुम किसी डायन की तरह मेरी जिंदगी में आई और मेरी सारी खुशियां खा गई तुम। मानवी दांत पिसते हुए बोली, और फिर खुद ही हंसने लग गई। मेरे साथ जिंदगी बिताने की बातें करने वाला शौर्य चंद रोज में तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया, उसे तुमसे प्यार हो गया अंबर। और तो और एक दिन तो वह मुझसे कहने लगा कि उसे लगता है कि वो और मैं बस अच्छे दोस्त हैं, वह उसके लिए फील नहीं करता जिस तरह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है। आखिर क्या खास था तुममें अंबर कि उसने हमारी सालों के रिश्ते का यूं कत्ल कर दिया, वो भी तब जब मैं जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रही थी जब मुझसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। मानवी सवाल करती हुई उसकी तरफ देखने लग गई, पर उसके सवाल ने अंबर को खामोश कर दिया। वह कुछ पल की चुप्पी के बाद खुद को डिफेंड करने को हुई, मगर मानवी की आवाज फिर से गूंज उठी, वो भी उस वक्त जब मेरा बाप मुझे शादी के नाम पर एक 60 साल के आदमी को बेच रहा था। सोचो मैं कितनी बेबस होंगी उस वक्त। अपनी उस बेबसी में मैंने अपना आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर रखकर शौर्य से भीख मांगी कि सिर्फ कुछ दिन के लिए ही सही मेरे साथ फेक बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करे, ताकि मैं अपने बाप के चुंगल से बचे रहूं। क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रहते मेरा बाप कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था शौर्य अमीर है। पर वह मुझे शौर्य से शादी के लिए प्रेशर करने लगा, पर शौर्य ने मना कर दिया और मेरे बाप को हमारे ब्रेकअप के बारे में पता चल गया, और उस दिन सब कुछ बदल गया। मेरी जिंदगी में सब उथल पुथल हो गया। चंद रुपयों के लिए मेरे बाप ने मेरा सौदा कर दिया, और वो आदमी मुझे अपने जबरदस्ती लेकर चला गया, और उसने मुझे अपने घर में कैद कर दिया, क्योंकि वह मुझे अपने घर ले जाकर अपनी रखेल बनाना चाहता था और मुझे वो मंजूर नहीं था। पर उसे दरिंदे के आगे मेरी एक नहीं चली। वह दिन रात मुझे नोचता रहता, और कभी कभी तो 3-4 दिन तक वह मुझे बाहर नहीं आने देता था। दिन रात मुझे यूज करता, और जब मन भर जाता तो अपने लोगों को मुझे सौंप देता। उस शख्स की बातें करते करते उसके चेहरे पर कड़वाहट भर गई। मानवी की सच्चाई, उसके कड़वे अतीत ने अंबर को उस सच से भी ज्यादा बुरी तरह हिलाकर रख दिया। उसके मुंह से इतना सब कुछ सुनकर अंबर बुत सी बन गई। अंबर की खामोशी देख मानवी ने गहरी सांस लेकर फिर से कंटिन्यू कर दिया, फिर एक दिन मुझे मौका मिला और उसके सारे पैसे और करोड़ों के जेवरात लेकर मैं वहां से भाग आई और भागकर सीधे शौर्य के पास पहुंची। पर तुम्हारे लिए उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, और उसी दिन मैंने सबको सबक सिखाने का ठान लिया। सबसे पहले मैंने अपनी मौत की साजिश रची ताकि शौर्य तुमसे नफरत करे। फिर मैंने कियारा को हायर किया ताकि वो तुम सब पर नजर रखे और जो मैं कहूँ वो करें। जानना नहीं चाहोगी मैंने ये सब कैसे किया? मानवी अंबर की ओर देखने लगी। मेरे बर्थडे के दिन मैंने सबको इनवाइट किया और जानबूझ लेट आई ताकि तुम और शौर्य मुझे कॉल करो। फिर मैंने तुम्हें कॉल कर बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और तुम वहां आए। वहां जो हुआ सब प्लान था, पर उस प्लानिंग में मुझे अपना पैर खोना पड़ा। इस हादसे को सच साबित करने के लिए मैंने अपना पैर गंवा दिया और सब मेरे मुताबिक हुआ। तुम वहां आए और मैंने तुमसे शादी करने का वादा लिया और बेहोश होकर हॉस्पिटल चली गई। वहां डॉक्टर से ऑलरेडी हमने बात की थी। हमारे कहने पर उन्होंने फेक रिपोर्ट तुम्हारे हवाले कर मेरा मास्क लगाए एक औरत की लाश को तुम्हारे हवाले कर दिया, और तुम लोगों ने उसे मैं मानकर मेरा अतनव संस्कार कर दिया। और तुम्हारी उसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर मैं यूएस चली गई, पर तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम कर गई। मैंने शौर्य को तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जिस शौर्य ने मुझे ठुकराया, मैंने उसे तुम्हारे साथ शादी कर तुम्हें टॉर्चर करने पर मजबूर कर दिया ताकि तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। पर तुम डीप निकली अंबर, तुमने फिर भी हार नहीं। तुम उस शादी में भी प्यार ढूंढने लगी, इसलिए मैंने प्लान कर कियारा को तुम्हारी जिंदगी में भेजा और उसने बखूबी अपना काम किया, और बाकी तो तुम जानती ही हो। वह सारी सच्चाई बोलकर खामोश हो गई। मानवी सब कुछ इस तरह बता रही थी जैसे वह कोई नॉर्मल बात हो, उसने कुछ किया ही नहीं हो। उसकी सच्चाई और उसके पीछे की वजह सुनकर अंबर सदमे में चली गई।
जिस सच्चाई के लिए वह पिछले 1 साल से कोशिश कर रही थी वह आज उसके सामने थी, पर उसे कोई सुकून ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बोझ कम करने के बजाय उसके सीने पर 100 किलो वेट और बढ़ा दिया हो। मानवी का इतना बड़ा इल्जाम सहने की उसमें जैसे हिम्मत ही नहीं बची। अंबर धड़ाम जाकर नीचे जमीन पर जाकर बैठ गई। एपिसोड 92। कुछ देर की खामोशी के बाद अंबर उठ गई। वह अजीब सी स्माइल लिए मानवी के सामने आकर खड़ी हो गई। कमाल है ना मानवी, तुमने इतना सब कुछ किया और इतनी आसानी से मेरे माथे पर बिल फाड़ दिया, ये कहकर कि ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन सच्चाई तुम भी मुझसे बेहतर तरीके से जानती हो। खैर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद मुझे गिल्ट होगा, भूल जाओ। मैं वह पहले वाली अंबर नहीं हूँ जो तुम पर बेवकूफ़ों की तरह यकीन करती थी। मैं जिंदगी का वो सबक बहुत पहले ही सीख चुकी हूँ, तो बेकार कोशिश मत करो। और रही तुम्हारी बात, तो मानवी तुमने जो जिंदगी चुनी वह तुम्हारा खुद का डिसीजन था। तुम शौर्य से प्यार करती थी, शौर्य तुमसे करता था, और अगर उसने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया तो उसकी वजह मैं नहीं थी बल्कि तुम खुद थी। मानवी, तुम्हें क्या लगता था कि शौर्य को तुम्हारे बाकी बॉयफ्रेंड्स के बारे में पता नहीं था? वो सब जानता था, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे गलतफहमी थी कि तुम वो लड़की जो जिसने उसकी जान बचाई। पर ऐसा था तो नहीं ना? और बाकी सारी बातें भी जो तुमने कही मानवी, वह तुम्हारा फैसला था। अगर तुम चाहती तो तुम शौर्य पर डिपेंड रहने के बजाय खुद अपनी जिंदगी बचा सकती थी, पर तुमने नहीं किया क्योंकि तुम शौर्य की गर्लफ्रेंड की लाइफस्टाइल जीना चाहती थी और तुम्हें लगता है वह पूरा नहीं हुआ तो उसमें हमारी गलती है। अंबर गुस्से से सवाल करते हुए उसकी तरफ देखने लग गई। अंबर की बातें, उसकी खामोशी देख मानवी खामोश रह गई। कुछ देर पहले तक उसे लगा कि अंबर उसकी बातों में आ जाएगी, पर उसे अपनी सच्चाई पर्दाफाश करते देख उसका चेहरा फीका पड़ गया। अंबर दीवान, वह चिल्लाते हुए अंबर को रोकने को हुई, मगर अंबर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। शट अप मानवी, मेहरा बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, और बहुत हो गया तुम्हारा खुद को मजबूर मजलूम साबित करना। अगर तुम होती ना तो इस तरह मेरे सामने ना खड़ी होती। जस्ट बिकॉज तुझे लगा शौर्य मुझसे प्यार करता है, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी कि शौर्य मुझसे प्यार करता था? मेरी क्या गलती थी कि उसने तुझसे ब्रेकअप कर लिया? क्या तुम दोनों को कभी अंदाजा भी हुआ कि तुम्हारे खेल ने मेरी जिंदगी खराब कर दी? तुम कह रही हो मैंने कुछ नहीं झेला है, तो फिर वो क्या था जो मैंने जेल में झेला मानवी? वो क्या था जो मैं पिछले 4 सालों से झेल रही हूँ? 4 सालों से खुद से सवाल कर रही हूँ, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मुझे ये सजा मिली? पर आज तक मेरे पास जवाब नहीं था, और आज जाकर जवाब मिला तो मैं खुद को समझा नहीं पा रही हूँ मानवी। मैं खुद को समझा नहीं पा रही हूँ कि इस सब में आखिर मेरा क्या कसूर था? क्या तुमसे दोस्ती करना मेरा कसूर था मानवी? अगर ऐसा था तो तुम कह देती ना। तुम कह देती अंबर हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ तो मैं चले जाती। अंबर गुस्से में बुरी तरह बिफर उठी। अंबर के गुस्से का मानवी के पास कोई जवाब नहीं था, होता भी कैसे, वह कुछ बोलने लायक ही नहीं बची। उसकी खामोशी देख अंबर ने फिर अपनी बात कंटिन्यू कर दी। तुम जानती थी मानवी, तुम अच्छे से जानती थी कि जिस लड़के को मैं ढूंढ रही थी वह शौर्य था। वह मेरा पहला प्यार था, पर बावजूद इसके मैंने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने अंदर की फीलिंग्स को भी दबा दिया और कभी शौर्य के करीब जाने की कोशिश नहीं की। मैं तभी उसके सामने आती थी जब तू साथ होती। तेरे लिए मैंने अपना प्यार सब कुर्बान कर दिया, पर तूने क्या किया? तूने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया, मेरा फ़ायदा उठाया। बोलते बोलते अंबर की सांस अटक सी गई। चलो माना तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तो तुम्हें क्या हक बनता था कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो? तुम्हें क्या हक बनता था कि तुम मेरे डैड को मुझसे छीन लो? बोलो जवाब मानवी, अंबर ने बोलते बोलते गुस्से से उसे झकझोर दिया। उसे यूं झकझोरते देख मानवी ने खुद को अंबर की कैद से आज़ाद कर दिया। वह खुद को डिफेंड करते हुए बोली, अंबर वह एक इत्तेफाक था। मैं तुम्हारे डैड को बर्बाद करना चाहती थी, उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने बस कियारा के लिए कवर अप किया था। कवर अप? गलती मानवी, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने मर्डर किया, और मर्डर की कोई माफ़ी नहीं होती है। मानवी की बेशर्मी देख अंबर दंग रह गई। अंबर की बात पर मानवी सकपका गई। वह हड़बड़ाती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मानवी के सवाल का अंबर कोई जवाब देती इससे पहले ही पीछे से आवाज आ गई, यही कि तुमने जो भी गुनाह अभी कबूले उन सब का सबूत हमारे पास है। अब तक तुमने बहुत भाग लिया, अब तुम्हारी अंदर जाने की बारी। पीछे से आते हुए चैतन्य की आवाज गूंज उठी। चैतन्य की आवाज सुनकर अंबर पीछे मुड़ी तो पीछे चैतन्य खड़े थे। वह हैरान रह गई। चिट्टी, तुम यहाँ क्या कर रहे? तुम तो यूएस में थे ना? चैतन्य को अपने सामने देख अंबर ने सवाल कर दिया। अंबर के सवाल पर चैतन्य गाड़ी से चलते हुए अंबर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अंबर को धीरे से हग कर लिया। कल रात तक था दी, पर कल कुछ ऐसा पता चला जिसके लिए मुझे रातों रात यहाँ के लिए निकलना पड़ा। आखिरकार मैं यहाँ नहीं आता तो मिस मेहरा के कच्चे चिट्टे कैसे खोलता? चैतन्य रहस्यमयी मुस्कुराहट लिए मानवी की तरफ देखते हुए बोला।
चैतन्य, उसकी बात पर अंबर चैतन्य कहते हुए उसकी तरफ देखने लग गई। वह आगे कुछ बोलती चैतन्य ने उसे सारी बात समझाना शुरू कर दिया। दी जिस काम के लिए गया वह हो गया। फाइनली हमारे पास मिस मेहरा के खिलाफ इतने सबूत है कि 30-40 साल की सजा तो मान के ही चलो। धोखाधड़ी, फ्रॉड केस, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी मौत का ड्रामा, पुलिस के साथ खिलवाड़, अंकल की मर्डर की दोषी और भी कितने इल्जाम है। लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है इन महारानी की। चैतन्य एक एक कर इल्जाम गिनवाते हुआ बोला। जैसे ही चैतन्य की बात खत्म हुई मानवी पागलों की तरह हंसने लग गई। हाँ, तुम्हें लगता है इतना आसान है मुझे जेल में डालना। ड्रीम ऑन अंबर दीवान, कोशिश करके देख लो, पर मेरी पहुंच इतनी है कि तुम 1 घंटा भी मुझे जेल पर नहीं रख पाओगी। गहन के हर मिनिस्टर को जानती हूँ मैं, मानवी मेहरा को जेल में रखोगी तुम, ये ख्वाब छोड़ दो। वह उन सबको देखकर हंसने लग गई। ये तो वक्त ही बताएगा मिस मेहरा की पुलिस आपकी सुनती है या हमारी। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, जिस नेता के बलबूते पर आप इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है वो इस वक्त जेल में है। सबसे पहले मैंने उसी के लिए खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, अब आपकी बारी। मानवी की बकवास सुनकर चैतन्य ने उसकी बोलती बंद कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर, आपने मिस मेहरा का इकबाल-ए-जुर्म अपने कानों से सुन लिया है तो अब इन्हें आकर आप ले जा सकते हैं। अगस्त्य ने पुलिस को आवाज दे दी। उसकी आवाज पर पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें देखकर मानवी की सिट्टी पट्टी गुम हो गई। उसे कहीं से अपने बचने का रास्ता नजर नहीं आया तो वह अंबर के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने अपने पस पर रखा नुकीला चाकू निकालकर अंबर की गर्दन पर रख दिया। इंस्पेक्टर, सोचना भी मत आगे बढ़ने की, वरना मैं इसे मार दूंगी। मैं बोल रही हूँ पीछे हटो, वरना इसके हालत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। अंबर की गर्दन पर चाकू रख मानवी चिल्ला गई। उसके चिल्लाने का पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ तो वह अंबर की तरफ मुड़ गई। अंबर दीवान, टेल दैम टू स्टे अवे फ्रॉम मी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम जानती हो। मानवी ने धमकी देते हुए अंबर की गर्दन पर चाकू कस दी। उसकी धमकी से अंबर तो टस से मस नहीं हुई, पर उसके गले से हल्का सा खून आते देख चैतन्य पैनिक हो गया। उसने तुरंत पुलिस को मना कर दिया। इंस्पेक्टर, रुक जाए, जैसा वो कह रही है वैसा कीजिए, अपने कदम वापस लीजिए, मुझे दी के साथ कोई रिस्क नहीं चाहिए। चैतन्य दोहराता हुआ मानवी पर चिल्ला गया। मानवी मेहरा, दी को जाने दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैतन्य की बात पर पुलिस तुरंत पीछे हट गई। चैतन्य को पुलिस वालों को रोकते देख मानवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह अपने प्लान को सक्सेस होते देख खुश हो गई। चैतन्य को मानवी के आगे हार मानते देख अंबर चिल्ला गई, चिट्टी क्या कर रहे हो, पुलिस को उनका काम करने दो, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं खुद को संभाल लूंगी। मानवी मुझे कुछ नहीं करेगी, प्लीज ट्रस्ट मी। अंबर ने चैतन्य को समझाने की कोशिश की पर चैतन्य ने उसकी बात सुनी ही नहीं। कोई और वक्त होता अंबर बिना उसे वक्त दिए खुद ही जमीन पर पटक देती, मगर समर की वजह से वह कोई रिस्क नहीं ले रही थी। वह बस सही मौके की तलाश में थी, पर उससे पहले ही चैतन्य ने उसका काम बिगाड़ दिया। उसके कहने पर पुलिस को पीछे हटते देख मानवी मौके का फायदा उठाकर अंबर को वहां से लेकर गेट की तरफ बढ़ गई। पर इससे पहले ही वह गेट से बाहर कदम रखती सामने से किसी ने आकर उसे किक मार दिया। मानवी एक किक से दूर जाकर गिर गई। अंबर को कुछ समझ आता तब तक मानवी जमीन पर पड़ी थी। उसे जमीन पर पड़े देख अंबर अपने पीछे की तरफ मुड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पीछे अगस्त्य को खड़े देख हैरान रह गई। मिस्टर देवराज। अंबर जैसे ही अगस्त्य का नाम लेने को हुई, अगस्त्य ने उसे आकर गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।